स्ट्रक्चर के माध्यम से जिला कमेटी, विधानसभा की कमेटी, सेक्टर की कमेटी और बूथ की कमेटी, तो कोई भी व्यक्ति आपका कुछ भी छीन कर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि आप संगठित नहीं हो। भाई मान्यवर साहब श्री काशीराम जी ने कहा कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत होती हैं, वही समाज राजनीति में आगे बढ़कर हिस्सा ले सकता है। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। भाई मोबाइल लगा लो, बहन जी मोबाइल कर पीछे, बहन जी संघर्ष करो जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। मान्यवर काशीराम जी, मान्यवर बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, बाबा तेरा नाम रहेगा। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद। बसपा ही संविधान को सुरक्षित रख सकती है। आपको बता दें कि सहारनपुर बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर रणधीर बेनीवाल ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रेरणा स्वरूप हम युवाओं को सही मार्ग प्रशस्त करना होगा और संगठित होकर कार्य करना होगा ताकि पार्टी सुप्रीमो सुश्री मायावती 5वीं बार प्रदेश की मुख्यमंत्री बन सके। पूर्व एमएलसी डॉक्टर मेघराज सिंह जरावरे ने कहा कि बहुजन समाज पार्टी एक विचारधारा और मिशन है जिसके लिए उन्होंने सदैव समर्पित भावना से कार्य किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वर्षों उन्होंने कई राज्यों में बसपा के लिए कार्य किया है। सहारनपुर के रामनगर में जल्द ही बसपा का 3 मंजिला कार्यालय बनने जा रहा है जिसमें बसपा से जुड़े हर वर्ग, हर जाति समाज के लोग, कार्यकर्ता अपना योगदान देकर बसपा कार्यालय बनाने में सहयोग कर रहे हैं। सहारनपुर जनपद में बसपा कार्यालय अपने आप में एक नया पैगाम देगा। बसपा सुप्रीमो ने कहा कि सहारनपुर में एक बसपा कार्यालय अपना होना चाहिए और आज उसी जगह वह कार्यालय भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि और सभी पदाधिकारी का बड़े फूलमाला के साथ स्वागत किया गया। कार्यक्रम में समस्त पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष जगपाल सिंह ननोता ने किया। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ बने रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो। अपनी मिट्टी पे अगर रिजल्ट ना दे पाए तो दूसरी जगह हम छाती ठोक कर नहीं कह सकते कि हमने कुछ किया है। पहले हमारी धरती है, इस धरती को हम लोग हरी भरी करेंगे, उसके बाद हम दूसरी जगह सीना ठोक करके कहेंगे सम्मानित साथियों कि पहले हमने अपनी धरती को हरा भरा किया है, अब तो आपकी धरती का नंबर है। सम्मानित साथियों, जगपाल सिंह जी जो जिलाध्यक्ष है हमारे, इन्होंने भी 1 लाख रुपए लिखवाए हैं। मैं तो कहता ज्यादा लिखवा दो, लेकिन 1 लाख रुपए ठीक है, बाद में ले लेंगे इनसे। जिसान गाड़ा 1 लाख रुपए, वेदपाल जी 1 लाख रुपए, सुखबीर प्रधान जी 1 लाख रुपए, राजेश प्रधान जी जो जिला प्रभारी भी हैं 1 लाख रुपए चले गए मेरे ख्याल से। राजेश भाई, कमलेश बाटला इन्होंने 51,000 रुपए देने का वादा किया, 21,000 दे दिए इन्होंने। कमलेश बाटला ही जो बोल रहे थे। नरेंद्र ओलरी 51,000 रुपए, अजब सिंह सैनी जी 51,000 रुपए, मेहरबान मुखिया उनके हमने 5 लाख लिखे हैं, लेकिन वो 2 लाख कह रहे थे, 2 लाख लिख लिखा। हमने कहा 5 लाख लिखवा दो, लिखे 5, लेकिन वो कह रहे थे 2, लेकिन 2 तो ले ले पहले भाई, आगे फिर और बढ़ाएंगे इनके पास, क्योंकि जिनके पास व्यवस्था है उनको कोई दिक्कत नहीं भाई। कुआ है उसमें से 1 बाल्टी निकले, क्या फर्क पड़ रहा है। और जिनके पास भाई 1 ही बाल्टी है, उससे 1 बाल्टी ले ली, उसके बाद बचे कुछ। और चूंकि ये बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता सिपाही है, 19 पे डाला जा रहा है, दूसरे पे नहीं। आसिफ भाई 1 लाख रुपए, रजनीश बंधु जी 51,000 रुपए, रजनीश उजाला 1 लाख रुपए, जनेश्वर प्रसाद जिलाध्यक्ष नहीं है इस टाइम पे, शामली में बेंजीन ड्यूटी लगाई उनकी, लेकिन उनके ऊपर भी हमने 1 लाख रुपए लिखा। सम्मानित साथी दे देगा वो तो दे बाद में ले ले।
इसमें इरफान जिला पंचायत और वैसर चौधरी और सूरज प्रधान जी 1 लाख रुपए। प्रधान जी सूरज प्रधान जी 1 लाख रुपए। जिला पंचायत सदस्य अपने इन्हें इधर दर्शन दिखाओ। ये बिना पूछे लिखे भाई आप लोग। लेकिन हम ये कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आदरणीय बहन कुमारी महती जी ने जो सहारनपुर को बहुत बड़ा सम्मान देने का काम किया है, सहारनपुर के लोग बहन जी ने जो अपेक्षा की है उन अपेक्षाओं पे खरा उतरने का काम करेंगे। और बहन जी ने जिस तरह की अपेक्षा राजनीतिक सिस्टम के लिए रखी है वो 2007 के इतिहास को 27 में दोहराने का जो जिम्मा लगा है उस जिम्मेदारी को पूर्णतः निभाने का काम करेंगे। ऑफिस कार्यालय का भी बनने जा रहा है, कैसा कार्यालय बनेगा यहाँ पर? और जैसे अभी सब लोगों ने चंदे की बात कही है, कैसा बनने जा रहा है कार्यालय? देखो, बहुजन समाज पार्टी के लोग जब या तो काम करते बिल्कुल नहीं, अगर करते हैं तो भव्य ही करते हैं। इन्होंने पता नहीं कितने काम, सारी सड़कें इन्होंने बनाई, इनके सारे पहाड़ इन्होंने तोड़े, सारी बिल्डिंगें इन्होंने बनाई। और जब अपना नंबर आया तो निश्चित तौर पे अच्छा ही भव्य यहाँ पे कार्यालय बनने का काम करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? पार्टी को मजबूत करने के लिए जो हमारे रूठे हुए लोग हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो हुड़दंगबाजी को बच्चे हमारे कुछ मिशन समझने लगे, उन बच्चे तो अपने ही हैं, परिवार अपना है, उनको हम लोग समझा के लाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने उनको गुमराह करके गलत लाइन पर उनको डाल दिया। उनको अपने मिशन में कैडर समझा करके उनको वापस लेने का काम करेंगे। अभी आपने कहा था, अभी भाषण में भी कुछ लोग संविधान लेके हाथ में संविधान बचाने की बात करते हैं, वो बचा नहीं पाएंगे, तो आप लोग कैसे बचा पाओगे? देखो, संविधान की किताब को हाथ में लेकर के संविधान नहीं बचाया जाता, और संविधान की किताब को हाथ में लेकर के ड्रामे करके भ्रमित करके संविधान बचाने की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। संविधान को पढ़ के उसके लिटरेचर पे अमल करके तब संविधान को बचाने का काम किया जाता है, और वो काम आदरणीय बहन कुमारी महती जी कर रही है और कोई नहीं कर रहा। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण जी वो भी दलित समाज को जो है प्रावधान दे रहे हैं कि उनके साथ जुड़े, लेकिन दलित समाज अब कहाँ जाए? उधर जुड़ेगा या बहन जी के साथ जुड़ेगा? देखो, हमने आपको पहले ही बताया है कि हमारा एक संगठन बड़े शिद्दत के साथ, ईमानदारी के साथ आदरणीय बहन कुमारी महती जी जिसको चलाने का काम कर रही है, नेतृत्व करने का काम कर रही है, और माननीय साहब श्री कांसीराम जी ने उसको बड़ी बुनियादी तौर पर वो ढांचे को खड़ा किया है। और जो हमारे मिशन के लोग हैं वो निश्चित तौर पर बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। जो जब ये वजूद में आई बहुजन समाज पार्टी, और जो विरोधी पार्टी के लोग हैं जब उन्होंने देखा बहुजन समाज पार्टी वजूद में आ गई तो इसको तोड़ने के लिए छोटे छोटे संगठन उन्होंने बनाने का काम किया, जिनको वो लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, उनको मदद दे रहे हैं।